हेलो फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हमने द इंचांटेड पोलेशन क्लास 10 का 2 पार्ट पढ़ा था, फर्स्ट और सेकंड। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट नंबर थर्ड। देखिए, यह प्रश्न करता है व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अ विच, जिसे त्याग देने से अ मैन एक मनुष्य बिकम्स हो जाता है रिच मतलब धनवान। वह क्या है जिसे त्याग देने से मनुष्य धनवान हो जाता है। तो आंसर देते हैं युधिष्ठिर, डिजायर इच्छा। इफ यदि मैन मनुष्य गिव्स अप छोड़ दे बीइंग ग्रीडी लालच करना, क्योंकि यदि मनुष्य लालच करना छोड़ दे ही विल बिकम वेल्दी, वह धनवान हो जाएगा। क्योंकि यदि मनुष्य लालच करना छोड़ दे तो वह धनवान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछता है यक्ष, व्हाट मीन्स क्या, मैक्स बनाता है वन किसी भी व्यक्ति को रियल एक सच्चा ब्राह्मण। किसी व्यक्ति को सच्चा ब्राह्मण क्या बनाता है। इच क्या, इट बर्थ यह जन्म से होता है। गुड कंडक्ट अच्छे आचरण से होता है। और लर्निंग या शिक्षा से होता है। क्या यह जन्म से होता है, अच्छे आचरण से होता है या शिक्षा से होता है। आंसर उत्तर दो डिसिसिवली, सोच विचार कर उत्तर दो। बर्थ जन्म एंड और लर्निंग मतलब शिक्षा, जन्म और शिक्षा। डोंट मेक नहीं बनाते हैं वन किसी भी व्यक्ति को रियल सच्चा ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण। जन्म और शिक्षा किसी व्यक्ति को सच्चा ब्राह्मण नहीं बनाता, या जन्म और शिक्षा से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बनता है। गुड कंडक्ट अच्छा आचरण एलोन यह अकेले ही डच कर देता है। अच्छा आचरण यह अकेले ही कर देता है। हाउएवर कभी कभार लर्नड पढ़ा लिखा अ पर्सन व्यक्ति भी मे बी विल नॉट बी नहीं कहलाएगा ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण। कभी कभार पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। विदाउट बिना गिविंग अप छोड़े हुए, बैड मतलब गंदी हैबिट्स आदतों को, बिना गंदी आदतों को छोड़े हुए। पूर्वार्थ कभी कभार पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ब्राह्मण नहीं कहलाएगा बिना अपनी गंदी आदतों को छोड़े हुए। इवन दो यद्यपि ही में भी वह हो सकता है, लर्न मतलब ज्ञाता इन द 4 वेदा चारों वेदों, यद्यपि वह चारों वेदों का ज्ञाता हो सकता है, या दूसरे शब्दों में चाहे वह चारों वेदों का ज्ञाता ही क्यों न हो। ए मैन एक मनुष्य, आप बैड मतलब गंदे कंडक्ट आचरण का, गंदे आचरण वाला व्यक्ति फाल्स गिना जाता है लोअर क्लास में। गंदे आचरण वाला व्यक्ति लोअर क्लास में गिना जाता है। ठीक, एक गंदे आचरण वाला व्यक्ति लोअर क्लास में माना जाता है। नेक्स्ट, व्हाट मीन्स क्या, इज है द ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा, वंडर आश्चर्य इन द वर्ल्ड संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो यहाँ पे उत्तर देते हैं युधिष्ठिर, एवरी डे प्रतिदिन मीन मनुष्य, सी देखता है, क्रिएचर्स प्राणियों को, डिपार्ट जाते हुए, टू यम्स मतलब यम के किंगडम साम्राज्य में। प्रतिदिन मनुष्य प्राणियों को यम के दरबार में जाते हुए देखता है या साम्राज्य में जाते हुए देखता है। देखिए, एवरीडे प्रतिदिन मेन मनुष्य, सी देखता है, क्रिएचर्स प्राणियों को, डिपार्ट जाते हुए, टू यम्स किंगडम यम के साम्राज्य में। प्रतिदिन मनुष्य प्राणियों को यम के साम्राज्य में जाते हुए देखता है। एंड और इट फिर भी दोज वे लोग हु मीन्स जो रिमेन रह जाते हैं, या जो लोग जीवित रह जाते हैं, वांट चाहते हैं, टू लिव जीना फॉरएवर हमेशा के लिए। और फिर भी जो व्यक्ति रह जाते हैं वह हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं। देखिए, एंड से फिर भी वे लोग जो जीवित रह जाते हैं हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं। दिस यह बात ट्रूली सचमुच में इज है द ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा, वंडर मतलब आश्चर्य, सचमुच सबसे बड़ा यही आश्चर्य है। अगला क्वेश्चन पूछता है यक्ष, दस इस प्रकार द यक्ष मतलब यक्ष ने पुट पूछा, मेनी ढेर सारे क्वेश्चंस मतलब चाहे पूछा बोलो चाहे रखना बोलो, इस प्रकार यक्ष ने ढेर सारे प्रश्न रखे या पूछा। एंड युधिष्ठिर ने आंसर्ड उत्तर दिया, दिमाग उन सभी का, और युधिष्ठिर ने उन सभी का उत्तर दिया। पूरा इस प्रकार यक्ष ने ढेर सारे प्रश्न पूछे
और युधिष्ठिर ने उन सभी का उत्तर दिया। ठीक, नेक्स्ट, इन द इंड, अंत में द यक्ष अर्थात यक्ष ने आस्क्ड कहा, अंत में यक्ष ने कहा या पूछा। इन द इंड, अंत में द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने कहा, ओ किंग, हे राजन, वन मतलब एक, आप योर, तुम्हारे, डेड मरे हुए ब्रदर्स, भाइयों में से, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक को, कैन नाउ अभी भी किया जा सकता है, रिवाइव्ड मतलब जीवित, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक को अब भी जीवित किया जा सकता है। ओ किंग, हे राजा, वन मतलब एक, आप योर, तुम्हारे, डेड ब्रदर्स, मरे हुए भाइयों में से, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक को, कैन नाउ अब भी किया जा सकता है, रिवाइव्ड जीवित। हे राजन, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक को अभी भी जीवित किया जा सकता है। हु, किसे, डू यू मतलब आप, वांट चाहोगे, कम बैक फिर से दिलाना, लाइफ मतलब जीवन, तुम फिर से किसे जीवन देना चाहते हो या किसे जीवन दिलाना चाहते हो। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट, अर्थात इट टुक युधिष्ठिर ने, टुक मतलब लिया, ए मीन्स एक मोमेंट, क्षण, युधिष्ठिर ने एक क्षण लिया, टू थिंक सोचने को, युधिष्ठिर ने एक क्षण सोचने को लिया, एंड देन और तब, ही मतलब उसने विश्ड इच्छा प्रकट किया, तब उसने इच्छा प्रकट किया, क्या किया, दैट की द क्लाउड कॉम्प्लेक्सनॉइड मीन्स मेघवर्ण वाले, क्लाउड कॉम्प्लेक्सनॉइड मीन्स क्या होता है, मेघवर्ण वाले, लोटस आइड कमलवत नेत्र वाले या कमल की तरह आंखों वाला, ब्रॉड चेस्टेड चौड़ी छाती वाला, लॉन्ग आर्म और लंबी भुजाओं वाला, नकुल मतलब नकुल, और लंबी भुजाओं वाला नकुल, लाइंग जो कि पड़ा हुआ है, लाइक फालने गिरे हुए इबोनी ट्री, इबोनी के पेड़ की तरह या आबनुस के पेड़ की तरह, जो एक आबनुस के पेड़ की तरह गिरा हुआ, लाइन जो गिरा हुआ है, लाइक फालन इबोनी ट्री, एक आबनुस के गिरे हुए पेड़ की तरह, माइट अराइज वह जीवित हो जाए, माइट अराइज वह जीवित हो उठे। तो पूरा अर्थ होगा, युधिष्ठिर ने एक क्षण सोचने को, टुक मीन्स लिया, जहां जहां उल्लेख आप देखते चलिए, और तब उसने इच्छा प्रकट किया कि मेघवर्ण वाले, कमलवत नेत्र वाला, चौड़ी छाती वाला और लंबी भुजाओं वाला नकुल, जो आबनुस के पेड़ की तरह गिरा है, जीवित हो उठे। द यक्ष अर्थात यक्ष, वाज हुआ, प्लीज्ड बहुत ही प्रसन्न, एट दिस इस बात पर, एंड आस्क्ड और पूछा, युधिष्ठिर मतलब युधिष्ठिर या पूछा या कहा, यक्ष इस बात पर बहुत ही प्रसन्न हुआ और युधिष्ठिर से पूछा, द यक्ष अर्थात यक्ष, वाज मोस्ट, याज प्लीज बहुत ही प्रसन्न हुआ, एट दिस इस बात पर, एंड आस्क्ड युधिष्ठिर और युधिष्ठिर से कहा, यक्ष इस बात पर बहुत ही प्रसन्न हुआ, ठीक, और युधिष्ठिर से कहा या पूछा, वाई क्यों, डिड यू मीन्स तुमने, चूज चुना, नकुल मतलब नकुल को, तुमने नकुल को क्यों चुना, इन प्रेफरेंस अपेक्षा टू भीम मतलब भीम के, तुमने भीम की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना। हु है जिसके पास है, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, 16,000 16,000 एलिफेंट्स हाथियों का, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है। आई मैंने हैव हर्ड सुना है, मैंने सुना है, दैट की भीम इज भीम है, मोस्ट सबसे डियर मतलब प्यारा, टू मतलब तुम्हें, मैंने सुना है कि भीम तुम्हें सबसे अधिक प्यारा है। एंड और वाई नॉट अर्जुन, अर्जुन को क्यों नहीं चुना, एंड वाई नॉट अर्जुन और अर्जुन को क्यों नहीं चुना, हुज जिसकी, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, इन आर्म्स मतलब भुजाओं की, जिसके भुजाओं की ताकत, इज है योर मतलब तुम्हारी, प्रोटेक्शन सुरक्षा, जिसके भुजाओं की ताकत ही तुम्हारी सुरक्षा है। और अर्जुन को क्यों नहीं चुना, जिसके भुजाओं की ताकत ही तुम्हारी सुरक्षा है। टेल मी मुझे बताओ, वाई क्यों, यू मीन्स तुमने, चूज मतलब चुना, नकुल मतलब नकुल को, राधा दन आइदर ऑफ दिस टू इन दोनों के सिवाय, मुझे बताओ तुमने नकुल को क्यों चुना इन दोनों के सिवाय। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म अर्थात धर्म ही इज द ओनली, केवल शील्ड रक्षा करता है, आप मैन मनुष्य का, एंड नॉट और न कि भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे यक्ष, धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है, न कि भीम और अर्जुन। देखिए युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज ओनली, धर्म ही केवल शील्ड रक्षा करता है, आप मैन मनुष्य का, नाट न कि भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे यक्ष, धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है, न कि भीम और अर्जुन। इफ यदि धर्म अर्थात धर्म को, इज गिवन अब त्याग दिया जाए,
यदि धर्म को त्याग दिया जाए, मैन मनुष्य का विल भी हो जाएगा रूइंड, सर्वनाश, मनुष्य का सर्वनाश हो जाएगा। इफ यदि धर्म मतलब धर्म को इज गिवन अप त्याग दिया जाए, मैन मनुष्य का विल भी हो जाएगा रूइन मतलब सर्वनाश। यदि धर्म को त्याग दिया जाए तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाएगा। कुंती अर्थात कुंती एंड माद्री और माद्री। वर मीन्स थी, द टू मीन्स दो वाइफ्स, पत्नियां ऑफ माई मतलब मेरे फादर पिता की। कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थी। आई मीन्स मैं आई एम हूँ, अलाइव मीन्स मैं जीवित हूँ, असन एक लड़का, आप कुंती मतलब कुंती का एक पुत्र अर्थात मैं जीवित हूँ। एंड सो और अतः सी मीन्स वह इज नॉट नहीं है, कंप्लीटली पूरी तरह से ब्रीड मतलब दुख में, अतः वह पूरी तरह से दुख में नहीं है। सो अतः सी मीन्स वह इज नॉट नहीं है, कंप्लीटली पूरी तरह से ब्रीड मतलब दुख में, अतः वह पूरी तरह से दुख में नहीं है। इन ऑर्डर दैट स्केल्स ऑफ जस्टिस, न्याय के तराजू में भी, इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस, न्याय के तराजू में भी इवन ऐसा ही हो सकता है, या न्याय के तराजू में ऐसा ही होना चाहिए। आई आस्क मैं कहता हूँ, दैट कि माद्री मतलब माद्री का, सन मतलब लड़का, मैं कहता हूँ कि माद्री का लड़का, या मैं चाहता हूँ कि माद्री का लड़का नकुल अर्थात नकुल में रिवाइव जीवित हो जाए, मैं चाहता हूँ कि माद्री का लड़का नकुल जीवित हो जाए। द यक्ष अर्थात यक्ष वाच हुआ मोस्ट बहुत ज्यादा प्लीज्ड प्रसन्न विथ युधिष्ठिर के इम्पार्टियलिटी निष्पेक्षता से या धर्म से। यक्ष युधिष्ठिर के निष्पेक्षता से बहुत ही प्रसन्न हुआ। एंड ग्रांटेड और प्रदान कर दिया, दैट ऑल हिज ब्रदर्स उसके सभी भाइयों को वुड कम बैक फिर से लाइफ मतलब जीवन, और उसके सभी भाइयों को फिर से जीवन प्रदान कर दिया। देखिए द यक्ष अर्थात यक्ष मोस्ट प्लीज्ड बहुत ही प्रसन्न हुआ विथ युधिष्ठिर के इम्पार्टियलिटी मतलब निष्पेक्षता से या न्याय से, यक्ष युधिष्ठिर के निष्पेक्षता से बहुत ही प्रसन्न हुआ। एंड ग्रांटेड और प्रदान कर दिया, दैट ऑल हिज ब्रदर्स उसके सभी भाइयों को वुड कम बैक टू लाइफ फिर से जीवन। यक्ष युधिष्ठिर के निष्पेक्षता से बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसके सभी भाइयों को जीवन प्रदान कर दिया। इट मीन्स यह वाज था, यह मतलब यम, यह यम थे, द लॉर्ड मालिक या स्वामी ऑफ डेथ मतलब मृत्यु के, यह मृत्यु के स्वामी यम थे। हु जिन्होंने हैड टेकन ले लिया था, द फॉर्म मतलब रूप ऑफ द यक्ष मतलब यक्ष का, जिन्होंने यक्ष का रूप ले लिया था, सो दैट ताकि ही माइट सी वह देख सके युधिष्ठिर मतलब युधिष्ठिर को, एंड टेस्ट हिम और उनकी परीक्षा ले सके, ताकि वह युधिष्ठिर को देख सके और उनकी परीक्षा ले सके। सॉरी, इट वाज यम, यह यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ मतलब मृत्यु के स्वामी, यह मृत्यु के स्वामी यम थे। वह टेकन जिन्होंने ले लिया था, द फॉर्म मतलब रूप, अब द यक्ष मतलब यक्ष का, जिन्होंने यक्ष का रूप लिया था, सो दैट जिससे या ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर वह युधिष्ठिर को देख सके, एंड टेस्ट हिम और उनकी परीक्षा ले सके। यह मृत्यु के स्वामी यम थे जिन्होंने यक्ष का रूप लिया था, ताकि वह युधिष्ठिर को देख सके और उनकी परीक्षा ले सके। ही उन्होंने इम्ब्रेस्ड गले लगाया, युधिष्ठिर मतलब युधिष्ठिर को, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया, एंड ब्लेस्ड और आशीर्वाद दिया, ही मतलब उनको, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया और आशीर्वाद दिया। देन तब ही मतलब वह डिसअपियर गायब हो, उन्होंने युधिष्ठिर को इम्ब्रेस्ड मीन्स गले लगाया और आशीर्वाद दिया, तब वह डिसअपियर मीन्स गायब हो। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।